फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशतता कि परसेंटेज कैसे सोल्व करते हैं, किस तरीके से इसके रूल्स वगैरह होते हैं। अब परसेंटेज क्या होता है, सबसे पहले ये आता है x% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है अपॉन में 100। अगर अपॉन में 100 हो गया तो ये वाली चीज जो बोली जाएगी इसको बोला जाएगा हमें x%। अब 75% है तो 75/100 बोलेंगे इसे, 75% को। यहाँ लिखा हुआ है a का b%। अब a का b% लिखा हुआ तो a का b% को हम क्या बोलेंगे, a इंटू b/100। ये हो गया हमारा a का b%। और हमारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी होती है इनको जल्दी सोल्व करने के लिए। जैसे मैं दिया हुआ है यहाँ पे 25% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 20। अब ये कैसे आया, इसको हम लिखने के लिए इसको हम लिखेंगे 25/100। हमने यहाँ देखा था परसेंटेज को बाई 100 कर देते, तो 25/4, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4, तो 1/4 आ गया हमारा। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं जिससे हम आसानी से इसको समझ सकें। अब हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 200 का 20%। अब 200 का 20% लिखा हुआ तो 200 इंटू 20/100, क्योंकि परसेंटेज होगा तो अपने अपॉन में 100 आएगा तो 20 से 00 से 00 तो 40 आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x का 10% इक्वल टू 500 का 25% लिखा हुआ है। अब x इंटू 10/100 इधर कर देंगे, इधर की तरफ हम कर देंगे 500 इंटू 25/100, और 25% को हम यहाँ पे डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हैं। 00 से 00 कैंसिल आउट। अब इनको आपस में कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। ये जा रहा है 2 टाइम्स, ये जा रहा है 5 टाइम्स, 2 से ये जा रहा है 50 टाइम्स 50, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो आएगी 250 आएगी यहाँ से हमारी x की वैल्यू। तो इस तरीके से हम परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़ाकर 6000 हो गई है, इस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। हम जो यहाँ पे है हमारा एक फॉर्मूला होता है ये वाला कि किसी गांव की जनसंख्या इतने a से बढ़ाकर b कर दी है। अब यहाँ a से बढ़ाकर b कर दी है तो यहाँ पे a की वैल्यू हम मान लेते हैं 4000, b की वैल्यू मान लेते हैं 6000। अब a से बढ़ाकर b कर दिए तो इसका फॉर्मूला होता है b माइनस a/a इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि किसी गांव की जनसंख्या इतने से बढ़ाकर हमने इतनी कर दी है तो उसके लिए फॉर्मूला था b माइनस a/a। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू 400 दी हुई है, b की वैल्यू 6000 दी हुई है, 4000 6000। हम इसको सोल्व करते हैं। b की वैल्यू 6000 माइनस 4000 अपॉन 4000। अब 2 इंटू यहाँ से इंटू आएगा हमारे पास इंटू 100। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो 2000 बाई 4000 इंटू 100, 00 से 00, 0 से 0, 4 से 50 टाइम्स, यानी कि जो हमारा इसका आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास 50%। तो उसकी जनसंख्या में जो हमारी परसेंटेज वृद्धि हुई है वो ये हमारे पास 50%। तो हमें ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है b माइनस a/a इंटू 100। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चीनी के भाव 16 रुपए प्रति केजी से घटकर, अब 16 रुपए प्रति केजी से घटकर 12 रुपए प्रति केजी हो गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस b/a इंटू 100। 16 रुपए प्रति केजी से घटी है और 12 रुपए प्रति केजी हो गई है, यानी कि a से घटकर वो b हो गई है। तो उसके चीनी के भाव में जो प्रतिशत कमी आई है उसका हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पे 16 है a की वैल्यू, b की वैल्यू 12 अपॉन 100 अपॉन 16 इंटू 100, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4/16 इंटू 100। अब 4 से 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 25%। अगर हमें एक बार और देख लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि a से बढ़ाकर b कर दी है, a से बढ़ाकर b कर दी है, तो उस गांव की परसेंटेज में क्या वृद्धि हुई है, तो b माइनस a/a इंटू 100 कर देंगे। और यहाँ पूछा गया कि उसके भाव में a से घटकर b हो गया, उसका भाव a से घटकर b हो गया, तो उसमें आएगा उसकी जो परसेंटेज कमी निकालनी है उसके लिए हम निकालेंगे a माइनस b अपॉन a इंटू 100। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन, जो वृद्धि वाला क्वेश्चन और ये जो कमी वाला क्वेश्चन, इनको इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया, दिल्ली से जयपुर का किराया 200 रुपये, यदि किराए में 10% की वृद्धि होती है तो अब कुल किराया कितना होगा। अब हम यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं, इसमें एक फॉर्मूला बनाते हैं
दिल्ली से जयपुर का किराया हमारे पास ए रुपए है। यदि किराए में x% की वृद्धि होती है तो अब कुल किराया कितना होगा। अब यहाँ पे हमें किराया दिया हुआ है ए, 10% की वृद्धि दी हुई है, 10% की वृद्धि हो गई हमारी, तो a इंटू 10% की वृद्धि यानी कि 100 प्लस एक्स। हम 10 इसमें फॉर्मूला बनाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 प्लस एक्स अपॉन 100, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाता है a इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100। अगर कहीं दिया हुआ है कि x पर ये 10 वृद्धि की यानी कि x% की वृद्धि हो जाती है, पहले इतना था, ये इतनी वृद्धि होगी, हम इसको सोल्व करते हैं तो 200 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, तो ये आएगा हमारे पास 200 कैंसिल, 100 से 100 कैसे इंटू 110, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 220 रुपीज, 220 रुपये हो जाएगा उसका किराया बढ़ के। अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में वृद्धि की जगह हमें बोला हुआ है कि 10% की कमी हो जाती है, बोला हुआ है कि 10% की कमी हो जाती है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अब उसको भी देख लेते हैं। अगर हमें बोलता है कि 10% की कमी हो गई है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे हमारे 100 माइनस एक्स अपॉन 100 हो जाएगा। वृद्धि होती है तो प्लस होगा, ये तो हो गया हमारे पास कमी में, ओके, एक्स इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100, ये हो गया हमारे पास वृद्धि में, ये हो गया वृद्धि में। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ बोला हुआ हमसे कमी के लिए, तो 200 इंटू 100 माइनस 10 बाई 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 2 इंटू 90, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90, तो ये हो गया हमारे पास 180। तो जब इसका 10 रुपए की कमी हो जाती है तो उसका किराया हो जाएगा हमारे पास 180 रुपीज। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 100% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 5,840 रुपए है, कितने 27% की बचत करता है और उसका मासिक जो खर्च है वो इतना है। इसका हम दो तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया हुआ 27% बचत, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे हम, एक फॉर्मूले में जो उसने जो खर्च कर दिया है उसको हम एक्सपेंडिचर मानते हैं, एक्सपेंडिचर हो गया इंटू 100 अपॉन, अब यहाँ से उसने कितनी परसेंट बचत करी है, तो 100 माइनस x% बचत करी है, तो यहाँ से 100 माइनस एक्स लिख देंगे इसको, 100 माइनस एक्स लिख देंगे इसको यहाँ पर। अब हम इसको एक्सपेंडिचर लिख दिया हमने, इसको कुल इसको e इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो 5840 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 27, तो 5840 इंटू 100 अपॉन, यहाँ पर आएगा हमारे पास 73 आ गया। अब 73 को हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारा लगभग जाएगा, ये लगभग जाएगा हमारा इससे 8 टाइम्स, ये से 8 टाइम जाएगा 73 से लगभग, क्योंकि हम इससे देखते हैं कि 10 टाइम 730 होता है, तो मतलब इसके आसपास ही है। और 4 लास्ट में कब आता है हमारे पास इसका, तो ये 80 टाइम्स, तो इससे हमारा आंसर आएगा 8000 रुपीज। उसकी जो मासिक, उसने बोला है कि उसकी जो मासिक आय होगी वो कितनी होगी। अब हम इस क्वेश्चन को, ये वाला तरीका हमने देख लिया, अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ देख लेते हैं वो एक और तरीका। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने 27% वो बचत करता है, 27% बचत करता है, और उसकी जो टोटल इनकम है वो मान लिया हमने 100%। अब 27% वो बचत करता है, यहाँ पे बचत करता है, तो वो खर्च कर रहा है, यहाँ पे खर्च कर रहा है 5840 रुपए, ये उसने खर्च किया है। अब खर्च जब करेगा, जब इनकम और जो हमारे पास यहाँ पे इनकम दी हुई है और जो बचत दी हुई है उन दोनों का माइनस होगा, तो जो बचेगा वो हमारा खर्च में आ जाएगा। तो 100 माइनस 27 करते हैं, तो यहाँ से हमें 73 बचता है, तो 5840 अपन 73 इंटू 100, क्योंकि हमें टोटल इनकम निकालनी है। जब हमारे पास 73% खर्च दिया हुआ है, तो 73% खर्च है हमारे पास, मान लो 5840, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो 5840.73 इंटू 100 हो जाएगा। तो हम इसको इतना नहीं लिखकर इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि 73 की वैल्यू दी है 5840, तो 5840.73 इंटू 100। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 80 टाइम जाएगा, तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट 8000 रुपीज। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 50% की वृद्धि हो जाती है तथा खर्च में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करो। अब 80% यहाँ पे खर्च कर रहा है, तो उसकी जो टोटल आय है उसकी वो दी हुई है, यानी कि 100% हमारे पास, और उसका जो खर्च है
वो दिया हुआ है 80%। अब वो यूं बोल रहा है कि हमारा उसकी आय में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो जब वृद्धि होगी 50% की तो 150% हो जाएगी उसकी आय। और वो बोल रहा है उसके खर्च में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो जो 40% की वृद्धि होगी तो इसका मतलब उसके लगभग 112% हो जाएगा उसका खर्च। 40% की वृद्धि बोल रहा है तो 80 इंटू 40 140/100। तो ऐसे तो निकालते हैं 80 इंटू 140/100। 0 से 0 8 चौक 32 8 3 11 112% हो गया। अब यहाँ से हमें मिलता है कि जो इससे इसमें अब पहला वाला जो था तो इसमें हमें जो यहाँ पे जो सेविंग्स मिली थी, यहाँ सेविंग मिली थी 20%, क्योंकि 100% तो उसके 20% वो खर्च 80% खर्च कर रहा था, 20% होगी उसकी सेविंग। और यहाँ से हमें सेविंग मिलेगी जो हमें मिलती है 38%, यहाँ से हमें सेविंग मिल रही। अब वो यही पूछ रहा है कि तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मैं प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो इन दोनों को तो 38 माइनस 20/20 इंटू 100 ये होगा परसेंटेज वृद्धि हमारे पास। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये जाएगा तो 18/20 इंटू 100, ये 5 टाइम कैंसिल हो गया तो 90% इसकी वृद्धि आ जाती है हमारे पास इस क्वेश्चन। क्योंकि हमारे हम इन दोनों का निकाला 100 सबसे पहले दिया 80% वो खर्च करता है, लिख दिया। तो यानी कि उसके जो आय होगी वो होगी 100 रुपए। 100 रुपए तो उसने 50% बढ़ाया तो 100 का 150 हो जाएगा। और खर्च में भी वो 40% की वृद्धि करता है तो 80 से 112 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वो सेविंग कर रहा है 20%, यहाँ से 80%, 38%। अब वो यही पूछ रहा है कि जो प्रतिशत वृद्धि हुई है सेविंग में वो ज्ञात करो। तो जो 20% से 38% जो सेविंग हुई है उसके बीच का उसने परसेंटेज पूछा है उसकी बचत का। अब हम इसको इस तरीके से तो सोल्व कर लिया। अब हम इसको एक और नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला बेस्ड है, उससे हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम करते हैं तो 100 इंटू ए 100 इंटू बी माइनस ए इंटू सी अपॉन 100 माइनस ए, इस वाले फॉर्मूले से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा परसेंटेज में आएगा सब पूरी वैल्यूज, तो हम इसको इस तरीके से भी सोल्व करते हैं। अब हम इसमें से देखते हैं कि कौन सा क्या है कौन सा क्या है, ए क्या है, बी क्या है, यहाँ पे सी क्या है। अब हम उसको देखते हैं एक बार। अब हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस्ड सोल्व करते हैं। बी है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो लिखा है एक व्यक्ति अपनी आय का A% खर्च करता है। यदि उसकी आय में B% की वृद्धि हो जाती है तथा खर्च में C% की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ से हमें A की वैल्यू दी है 80%, B की वैल्यू दी है हमें 50% एंड C की वैल्यू दी है हमें 40%। अब ये सारी वैल्यूज हमें पता हो गई। 100 इंटू 50 माइनस A इंटू C 80 इंटू 40 अपॉन 100 माइनस 80। ओके, अब यहां से हम सोल्व करेंगे तो 5000 माइनस 3200 8 चौक 32 अपॉन 20। आगे सोल्व करते हैं तो 00 और 18 अपॉन 20। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 180 काटेंगे 90 टाइम्स, तो इससे आगे हमारे पास 90% उसकी वृद्धि होती है। ये फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं। और इसके पहले हमने डायरेक्ट एक ऑप्शन भी देखा था जिससे हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हमें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि व 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब हमें यहाँ ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। एक लिखा है x% की वृद्धि, दूसरे लिखा है y% की वृद्धि। इसको हमने x इसको y मान लिया। अब हम फॉर्मूला बेस रखेंगे x प्लस y प्लस x इंटू वाई बाई 100। ये फॉर्मूला तो हमारे जब बनेगा x और y दोनों को हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब दोनों को हम वृद्धि कर रहे हैं। अगर हमने x में कमी कर दी और y में बढ़ोतरी कर दी तो इसके लिए माइनस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस ऑफ x इंटू वाई बाई 100, ये वाला फॉर्मूला हमारा इसके लिए बनेगा अगर x में कमी और y में वृद्धि होगी तब। और x में वृद्धि y में कमी होगी तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा प्लस x तो हमारा प्लस का आएगा माइनस वाई प्लस एक्स इंटू माइनस वाई बाई 100, ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। और नेक्स्ट होता है हमारे पास, नेक्स्ट दिया हुआ है x में भी कमी एंड y में भी कमी, दोनों में हमें कमी दी हुई है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू माइनस वाई बाई 100। तब माइनस एक्स माइनस वाई दोनों प्लस हो जाएंगे तो x इंटू वाई बाई 100।
ये वाला हमारा ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अगर हम इन फॉर्मूलोज में वैल्यू रखेंगे तो हम जल्दी सोल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, एक व्यक्ति अपनी आय में 10% की वृद्धि और x% की वृद्धि और y% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए देखते हैं, यदि एक व्यक्ति की आय में 10% की कमी और 20% की वृद्धि। ओके, अब थर्ड वाले में 10% की तो x% की तो वृद्धि और y% की कमी होगी, दोनों में यहाँ पे कमी आ जाएगी। अब बट हमें यहाँ पे दिया हुआ है x की वैल्यू भी पॉजिटिव में दी हुई है 10% एंड y की वैल्यू भी 20% दी हुई है जो पॉजिटिव में। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू 10 प्लस 20, y की वैल्यू प्लस 10 इंटू 20 बाई 100 हो गया, 100 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो 30 प्लस 2 इंटू 1, तो 32% की यहाँ से हमें वृद्धि मिली है। यानी कि जो उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वो होगा हमारे पास 32% की वृद्धि हुई है यहाँ पे हमारे पास। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। ये हमारे 4 फॉर्मूलाज जो हमें याद रखने होंगे, जिससे हम क्वेश्चन जल्दी आसानी से सोल्व कर सकते हैं।